जय लक्ष्मी नारायण। कहते हैं ना कि जब तक किसी को ठोकर नहीं लगता तब तक उसको समझ में नहीं आता। अभी जो है आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आता। जब किसी आपको जो है चोट लगती है, तब जैसे किसी को जब चोट लगती है तब उसको दर्द का पता चलता है, पहले पता नहीं चलता। उसी प्रकार आपको जो है अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और है, जब तक आप क्लास में नहीं, जैसे कोई बच्चा क्लास में नहीं बैठता तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। उसी प्रकार आपको समझने के लिए संतों के पास यानी सत्संग आपको सुनना पड़ेगा, क्लास आपको अटेंड करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही भटकते रहिए। और एक बात आपको हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, आप भले दुनिया में कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी अरबपति बन जाइए, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकता। शांति केवल आपको एक ही जगह मिल सकता है, संतों के पास। सत्संग सुनने से, प्रवचन सुनने से मन में आपको शांति नहीं रहेगा। चाहे आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, देख लीजिए आप ऐसा, जिसके पास है उनसे आप पता कर लीजिए कि हम जो कह रहे हैं ये सही है कि गलत है। सिर्फ आपको सुख सत्संग सुनने से मिलता है, संतों के पास बैठने से, गुरु के पास बैठने से। ये सुख आपको कोई नहीं दे सकता। ये सुख आपको बाजार में नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना भटक लीजिए, जितना भी ऐश और आराम के सामान खरीद लीजिए, मन आपका भटकता रहेगा, चिंता आपको लगी रहेगी, शरीर आपका ग्रसित होगा। शांति और सुख यही है संतों के पास बैठने से। भगवान श्री राम अपने मुख से कहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरु पद सेवा। मतलब प्रथम भक्ति संतन कर संगा, माने जो संत हैं उनके साथ पकड़िए, वो आपको सही शिक्षा देंगे। हम हाँ ये मानते हैं क्या संसार में संतों की कमी है, सच्चे संतों की कमी है। आपको जिसमें विश्वास हो उसका आप साथ पकड़ लीजिए, पर आप तो पकड़ते नहीं हैं। आप तो सोचते हैं कि संत आपसे कुछ चाहता है, कुछ नहीं चाहता, फ्री है, कुछ मत करिए, आप मुझे कुछ मत दीजिए, मत बात करिए, मत कुछ करिए। लेकिन आप सिर्फ जो है मेरे कथा सुनिए, मेरे प्रवचन सुनिए, आपको ज्ञान हो जाएगा, भगवान से आपको रिश्ता जोड़ देंगे। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। आप किसी भी दुनिया में, किसी भी कंट्री में रहिए, कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप मेरा प्रवचन, मेरा ये सत्संग आप सुनते रहिए। आपको एक न एक दिन हम भगवान से प्यार करा देंगे। लेकिन आप सुनिए, तो सुनना आपको पड़ेगा, समय आपको निकालना पड़ेगा। आप जब तक समय नहीं निकालेंगे कुछ नहीं होने वाला। और आप यदि भगवान के लिए आप थोड़ा सा समय निकालते हैं तो भगवान आपके पीछे पीछे एक न एक दिन भगवान आपके पीछे पीछे नाचेगा, वो भी आपके लिए समय निकालेगा। नहीं तो ये शरीर है, आज नहीं तो कल ये शरीर क्या होगा, बूढ़ा होगा। और वो परमात्मा सोचेगा कि